बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और फिरौन ने कहा कि हामान मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं, यानी कि आसमानों के रस्तों पर। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को देख लूं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूँ। और इसी तरह फिरौन को उसके अमाल बद अच्छे मालूम होते थे और वह रस्ते से रोक दिया गया था। और फिरौन की तदबीर तो बेकार थी। और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा कि भाइयों मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज़ा फायदा उठाने की चीज़ है, और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, और वो साहिब ईमान भी होगा, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे। वहाँ उनको बेशुमार रिज़्क मिलेगा। और ए कौम, मेरा क्या हाल है कि मैं तुमको नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि खुदा के साथ कुफर करूं और इस चीज़ को उसका शरीक मुकर्रर करूं जिसका मुझे कुछ भी इल्म नहीं, और मैं तुमको खुदाए गालिब और बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूँ। सच तो ये है कि जिस चीज़ की तरफ तुम बुलाते हो उसको दुनिया और आखिरत में बुलाने, यानी दुआ कबूल करने का मकदूर नहीं, और हमको खुदा की तरफ लौटना है, और हद से निकल जाने वाले दोज़खी हैं। जो बात मैं तुमसे कहता हूँ तुम उसे आगे चलकर याद करोगे, और मैं अपना काम खुदा के सुपुर्द करता हूँ। बेशक खुदा बंदों को देखने वाला है। गर्ज खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को उन लोगों की तदबीरों की बुराइयों से महफूज रखा, और फिरौन वालों को बुरे अजाब ने आ घेरा, यानी आतिशे जहन्नम कि सुबह शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं। और जिस रोज़ क़यामत बर्पा होगी, हुक्म होगा कि फिरौन वालों को सख्त अजाब में दाखिल करो। और जब वो दोज़ख में झगड़ेंगे तो अदना दर्जे के लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे थे। तो क्या तुम दोज़ख के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो? बड़े आदमी कहेंगे कि तुम भी और हम भी सब दोज़ख में हैं। खुदा बंदों में फैसला कर चुका है। और जो लोग आग में जल रहे होंगे वो दोज़ख के दारोगों से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से दुआ करो कि एक रोज़ तो हमसे अजाब हल्का कर दे। वो कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर अलैहिस्सलाम निशानियां लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे क्यों नहीं? तो वो कहेंगे कि तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ उस रोज़ बेकार होगी। हम अपने पैगंबरों अलैहिस्सलाम की और जो लोग ईमान लाए हैं उनकी दुनिया की ज़िंदगी में भी मदद करते हैं, और जिस दिन गवाह खड़े होंगे यानी क़यामत को भी, जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत कुछ फ़ायदा न देगी, और उनके लिए लानत और बुरा घर है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हदायत की किताब दी और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया। अक्ल वालों के लिए हदायत और नसीहत है। तो सब्र करो, बेशक खुदा का वादा सच्चा है। और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो। जो लोग बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं, उनके दिलों में और कुछ नहीं, इरादाए अज़मत है और वो इसको पहुँचने वाले नहीं। तो खुदा की पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। आसमानों और ज़मीन का पैदा करना लोगों के पैदा करने की निस्बत बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं, और ना ईमान लाने वाले नेकुकार और ना बदकार बराबर हैं।
حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیاتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ خدا ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ خدا ہی تو ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔